बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़त्म नबूवत पर बिला किसी शक व शुबा के ईमान ले आएं, वरना तबाही व बर्बादी आपका मुकद्दर बन जाएगी। आज इसी सिलसिले में एक तहरीर आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बहुत ही दिल को छू लेने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। पंजाब के किसी देहात में एक खूबरू कादियानी लड़की शादी के लिए एक फ़ौजी ऑफिसर को पेश की गई। फौजी ऑफिसर ने शादी की हामी भरने से पहले एक शर्त रखी कि वो कभी भी कादियानियत कबूल नहीं करेगा। कादियानियों ने इसकी शर्त मान ली और लड़की फौजी ऑफिसर के साथ रवाना कर दी। शादी के बाद रिश्ते नाते में आना जाना लगा रहा और नरमी से फौजी ऑफिसर को माइल भी किया जाता रहा। एक दिन कादियानियों के मजहबी रहनुमा तशरीफ फरमा थे और उन्होंने फौजी ऑफिसर से कहा कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी नहीं मानते तो ना माने, लेकिन हमारी एक बात कबूल कीजिए। आप इस्तिखारा करें कि आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी है या नहीं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी सच्चा नबी है या नहीं। फौजी को जहर पिलाया जा रहा था, मगर इसे पीते हुए एहसास तक नहीं हुआ कि वो जहर का प्याला चढ़ चुका है। इसने इस्तिखारा करने की हामी भर ली। रात को इस्तिखारा किया तो ख्वाब में नजर आया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी बना हुआ है और इसके आसपास लोग जमा है। सुबह उठा तो अपने किए हुए इस्तिखारे के मुताबिक कादियानियत पर ईमान ले आया। महज खुद ईमान लाता तो इतना मसला नहीं था, इसने बाकायदा मिर्ज़े की नबूवत की दावत देना शुरू कर दी और अपने ख़ानदान को मिर्ज़ा कादियानी का उम्मती बना डाला। सारे उलमा बेबस थे। जो आलिम इसे दावत देता तो वो कहता, मैंने किसी कादियानी की दावत पर मिर्ज़े को नबी नहीं माना, मैंने बाकायदा इस्तिखारा किया है और इस्तिखारे में मुझे कादियानी बतौर नबी दिखलाया गया है। मुझे अज खुद ख्वाब देखने का मौका मिला है। जब कोई भी आलिम इसे दलील से मुतमईन ना कर सका तो वो तंग आकर उलमा से मिलना ही छोड़ गया। बिलाखिर चनाब नगर के जलसे में मौलाना यूसुफ लधियानवी शहीद तशरीफ लाए। इनका शोहरा था और ये फौजी ऑफिसर इस जाम से मिलने को तैयार हो गया कि इनके बड़े मौलवी को भी देख लेते हैं। मौलाना से जब फौजी ऑफिसर ने अपना कजिया बयान किया कि वो किसी की दावत या किसी लालच में कादियानी नहीं हुआ, बल्कि वो खुद देखी हुई दलील से मुतासिर होकर कादियानी हुआ है। इस्तिखारा अल्लाह से मशवरा है। मैंने रब के साथ मशवरा किया जिसका हुक्म इस्लाम में है, तो अल्लाह ने मुझे मिर्ज़ा कादियानी को नबी दिखला दिया। अब मैं अल्लाह की मानूं या मौलवियों की? जो अल्लाह ने मुझे अज खुद ख्वाब में दिखाया वो छोड़कर मौलवियों की कैसे मान लूं? मौलाना ने इसका हाथ थामा और गोया जुबान हाल से कहा, फिलहाल रब की ना मान, इस दरवेश मौलवी की मान, कि मौलवी ही बताएगा कि असल रब क्या कह रहा है। मौलाना गोया हुए और कहा, जब तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में शक से गुजरे तो मुसलमान ही नहीं रहे। अगर तुम्हें यकीन कामिल होता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही आखिरी नबी है और कोई नबी आ ही नहीं सकता, तो इस्तिखारे के लिए हरगिज तैयार ना होते। जब तुमने इस्तिखारे की ठान ली तो गोया तुम्हें शक हुआ कि सैयदुल अबरार आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं भी या नहीं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से तुम शक से गुजरे तो काफिर हो गए। नाउजुबिल्लाह। नबी की जात में शक करना भी खुला खुला कुफ्र है। जो ही तुम शक में मुब्तला हुए तो काफिर हो गए और हालत कुफ्र में तुम्हें कादियानी ही नबी नजर आना था। फौजी ऑफिसर झूम उठा दलील सुनकर और खड़ा होकर मौलाना शहीद से लिपट गया। इसी वक्त तौबा की और फिर से मुसलमान हो गया। तो जरा सोचिए, इब्तदा कहाँ से हुई, कैसे इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से शक में डाला गया और अंजाम क्या हुआ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने यही तो कहा था कि बिना किसी दलील के खतबे नबूवत पर ईमान ले आओ। जो सवाल करेगा वो काफिर हो जाएगा। सवाल शक की बुनियाद पर किया जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में शक खुल्लम खुला कुफ्र है। वीडियो को दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलूंगी एक और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा।